नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मार्केट में यहाँ पे काफी बड़ी गिरावट देख रहे हैं आप लोग। अगर इंडेक्स लेवल पे देखेंगे तो उतनी बड़ी आपको कुछ गिरावट नहीं दिखेगी, केवल इंडेक्स देखेंगे तो 125 पॉइंट्स निफ्टी डाउन दिखेगा, 360 प्लस पॉइंट्स बैंक निफ्टी डाउन, 400 पॉइंट समथिंग आपको सेंसेक्स डाउन दिखेगा। लेकिन असली प्रॉब्लम आपको मिड कैप एंड स्मॉल कैप से दिखेगी, जहां पे मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ऑलमोस्ट 1.5% के समथिंग डाउन दिख रहे हैं आपको। एडवांस शेयर्स की बात करें तो 570 है, जिसके सामने डिक्लाइनिंग शेयर्स ऑलमोस्ट 1480 शेयर्स, यानी कि एक शेयर बढ़ने वाले के सामने ऑलमोस्ट 2.5 शेयर नेगेटिव आप कह सकते हैं। तो काफी बड़ी गिरावट दिख रही है मार्केट में। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें, एक भी ऐसा सेक्टर इंडाइसेस नहीं है जो हरे निशान में है। एफएमसीजी, एनर्जी, फार्मा, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक निफ्टी, मेटल्स, रियलिटी, आईटी एंड पीएसयू बैंक्स, मीडिया सब लाल निशान में। सबसे ज्यादा गिरावट आपको पीएसयू बैंक्स में दिख रही है एंड सबसे कम गिरावट आपको एफएमसीजी स्टॉक्स में दिख रही है। ओवरऑल आप कह सकते हैं आज के सेशन में कि पोर्टफोलियो में काफी बड़ा नुकसान है। ऐसे में 4 स्टॉक्स जो कि आज पोर्टफोलियो को काफी हैवीली गिराते हुए दिख रहे हैं, ऐसे में इनके फंडामेंटल्स चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए इन स्टॉक्स को हम होल्ड कर सकते हैं अपनी पोर्टफोलियो में, या फिर इस समय जो सबसे बड़ी गलती कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर से होती है वो होता है पैनिक सेलिंग, कि ये तो टूट गए। और एनालिस्ट की कॉल आती है सेल की, क्योंकि वो टेक्निकल बेसिस पे देखते हैं और हम लोग जहां इन्वेस्ट कराया हमने वो टेक्निकली बेच देते हैं खराब होने के कारण, लेकिन हमने फंडामेंटल्स चेक करने थे और हमने चेक क्या करा, टेक्निकल्स। हमने सुनी किसकी, टेक्निकल एनालिस्ट की, टेक्निकल एनालिस्ट की, और हमने सुननी किसकी थी, फंडामेंटली एनालिस्ट की। तो हमें फंडामेंटल चेक करने हैं अपने स्टॉक के। अगर हमारा शेयर गिर रहा है, हमारी पोर्टफोलियो लाल निशान में ला रहा है और उसकी वजह से अगर आपकी पोर्टफोलियो खराब हो रही है, दैट मींस आपने अपनी पोर्टफोलियो को सही से मैनेज करा ही नहीं था। एक स्टॉक कभी आपकी पोर्टफोलियो को खराब कर ही नहीं सकता, यहां तक कि 2 स्टॉक भी आपकी पोर्टफोलियो को खराब नहीं कर सकते। आपको अपनी पोर्टफोलियो को मैनेज करना आना चाहिए। यहां मैं कौन कौन से स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूं, इसके बारे में आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले सिटी यूनियन बैंक, नंबर्स के बाद 14% का बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है। आईडीएफसी 14% की बड़ी गिरावट। बट आई थिंक ये आज के सेशन में कहीं ना कहीं शायद आपका एडजस्ट होता हुआ दिख रहा होगा डिविडेंड से। 13 फरवरी, हाँ, 11 रुपए पर शेयर का जो डिविडेंड है, तो आईडीएफसी का हम नहीं कह सकते गिरा है। बट इसके सामने मैंने आपको क्या कहा था कि रिजल्ट्स में कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, जिसने पैसा बनाना था बना लिया। मेरे पास कमेंट भी आया था कि भाई क्या मैं खरीद लूं, मुझे डिविडेंड मिलेगा। मैंने कहा भाई मिल तो जाएगा बट लेना सही नहीं है, क्योंकि जिस दिन एक्स डेट करेगा उस दिन 11 रुपए से ज्यादा गिर जाएगा। और आज आप देख सकते हैं 12.5 रुपए की गिरावट है। इस तरीके के कॉर्पोरेट एक्शन से कैसे पैसा बनाया जा सकता है, इसके ऊपर मैं आप सभी के साथ एक कोर्स लेके आया हूं, जहां पे मैंने फंडामेंटली कैसे स्टॉक को रीड करें, रिजल्ट्स को पूरी तरीके से कैसे समझे पढ़े एंड पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करें, बैंकिंग स्टॉक्स को कैसे एनालाइज करें, नॉर्मल स्टॉक्स को कैसे एनालाइज करें, इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। 5 वीडियोस हैं, जाके देखिए, एनरोल कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो ये स्टॉक को तो हम कह सकते हैं कि गिरावट नहीं है, एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा है। नौकरी रिजल्ट्स के बाद बड़ी गिरावट, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस पर बात करेंगे। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज रिजल्ट्स के बाद क्रैश हुआ है बुरी तरीके से 10%। इसमें मैंने आपके साथ कल भी शेयर करा था कि नंबर बहुत खराब है, पूरा सेक्टर नंबर्स के बाद गिर रहा है ये स्टॉक भी। 3 से 5% की उम्मीद थी मेरी, 10% गिर गया, उम्मीद से ज्यादा गिरता हुआ दिखा है। एंड अदानी ग्रुप तो कंटिन्यू गिर रहा है। तो चलिए एक एक करके स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं कि करें तो करें क्या इन लेवल्स पे। सबसे पहले मैं सीयूबी के बारे में बात करूंगा, सिटी यूनियन बैंक। अगर इसके रिजल्ट्स देखें तो रिजल्ट्स में गिरावट आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट में आते हुए दिख रही है। जहां सारी बैंक एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है, वहां पे इस बैंक के जीएनपीए बढ़ के आ गए हैं। एनएनपीए की बात करें तो वो थोड़े से घटे हैं और जीएनपीए बढ़ गए, और प्रोविजंस की बात करें वो डबल से ज्यादा हो गए। तो ये बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसीलिए इसमें बड़ी पिटाई दिख रही है। आपको करना क्या चाहिए, देखिए, अगर आपने इस स्टॉक को लिया है लॉन्ग टर्म के लिए और फंडामेंटल चेक करें तो डेफिनेटली आपको फंडामेंटल बेसिस पे ही जाना चाहिए। और अदरवाइज आपने टेक्निकली लिया है तो टेक्निकली बेसिस पे मैं आपको एक लेवल दे दूंगा, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं यहाँ पे सिटी यूनियन बैंक का, कि यहाँ पे फंडामेंटली स्टॉक कैसा, टेक्निकली स्टॉक कैसा दिखता है। तो मैंने अपनी स्क्रीन पे ओपन कर लिया है। स्टॉक में अभी तो लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, डेज लो पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक कहीं ना कहीं आपके लिए 137 टू 124 रुपीज तक की गिरावट दिखा सकता है। स्टॉक में बड़े क्रैक आ रहे हैं, तो अभी मैं फ्रेश एंट्री और एवरेजिंग की राय नहीं दूंगा, टेक्निकल बेसिस पे खराब ही दिख रहा है स्टॉक। यहाँ से अगर आपको दिन के दौरान कोई रिकवरी दिखती है तो वो सेल ऑन राइज का मौका होगा आपके लिए। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें, नौकरी यानी कि इन्फो एज की बात करें तो बड़ी गिरावट है, 11-12% गिरता हुआ दिख रहा है। एंड
ये जॉब वाली जो ये अपनी आपको पता है इन्फोएज का क्या काम है, naukri.com, लेकिन अपना जॉब्स एंड कंपटीशन थोड़ा हार्ड होता हुआ दिख रहा है। एंड एक दो और साइट ऐसी आ गई हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम में दिख रहा है ये स्टॉक। लगभग पिछले एक साल से ये नेगेटिव परफॉर्मेंस दे रहा है। स्टॉक में पहले भी आपको 3,000 रुपए के समथिंग तक की गिरावट देखने को मिली थी। ऑलमोस्ट स्टॉक ने लो लगाए थे 3,350 के, और वहां से रिवर्सल जो आया वो 44-4500 तक आया। एंड फिर से स्टॉक नीचे आ गया है दोबारा, एक्जैक्टली अपने 52 वीक लोस को ही टेस्ट कर रहा है। स्टॉक इस बार मुझे लगता है बड़ी गिरावट दिखा सकता है। जो प्रीवियस लो थे वो 3300 अगर ब्रेक करता है स्टॉक, तो आपके लिए फिर ये स्टॉक लगभग 2700 रुपए तक जा सकता है। तो अभी बिल्कुल भी फ्रेश एंट्री और एवरेजिंग की राय नहीं होगी इस स्टॉक को लेकर भी। बालकृष्णा इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को मैंने पढ़ रखा है, इसके फंडामेंटल्स पढ़े हुए हैं मेरे, तो बहुत अच्छा लगता है, कोई इशू नहीं है। बट डेफिनेटली अभी इस स्टॉक को एवरेज और खरीदने का समय नहीं है। लेट देम सेटल, पहले इसको अपने हिसाब से रुकने दीजिए। अभी तो गिरावट चल रही है, अभी जाने दो, जब हमें रिवर्सल दिखेगा तो खरीदना चाहिए स्टॉक। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली पैसा बना के देगा। वैल्यूएशन वाइज भी आप देखेंगे तो अच्छा ही है। कच्चा तेल बढ़ने लगा है तो अगले क्वार्टर के लिए भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। 9% भागा है कच्चा तेल पिछले कुछ दिनों में, तो डेफिनेटली ये इनके लिए खराब है, क्योंकि वो इनका कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में अगर आप सभी के साथ शेयर करें, जहां पे गिरावट आज आपको बड़ी दिखने को मिल रही है, सीवियर होती हुई दिख रही है, तो बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे आपको। लेकिन आईडीएफसी जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर करा, इसमें मेरे को लगा कि आज एडजस्टमेंट नहीं है, बट एडजस्टमेंट है तो इसे हमें होल्ड कर लेना चाहिए, कोई इशू नहीं है। ये एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा है, बट डेफिनेटली थोड़ा सा तो क्रैक आएगा, लोग उन्हें पैनिक में बेचेंगे, और जिनके डिविडेंड के लिए रोका होगा वो भी बेचेंगे, तो ये एक दो दिन प्रेशर में रह सकता है। बाकी दोबारा से आपको रिवर्सल देता हुआ दिख सकता है। तो ये मेरी वीडियो इन स्टॉक्स को लेकर, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।